ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का प्रभाव देखिए, आज तुला राशि वालों के संबंध में हम बताने जा रहे हैं कि तुला राशि वालों के लिए सूर्य और शनि की युति क्या कुछ करने वाली है। सूर्य शनि की युति वैसे तो हर साल एक बार बनी जाती है, लेकिन एक खास बात है कि जब सूर्य और शनि की युति एक साथ बनती है तो आधे टाइम में तो शनि को सूर्य अस्त कर देते हैं, लेकिन अब 5 तारीख से शनि हो गए हैं उदय और वो हो गए हैं पूर्ण शक्ति, क्योंकि स्वग्रही भी हैं, अपनी शक्ति में वापस आ गए हैं और पिताजी साथ चल रहे हैं, सूर्य वहाँ पर साथ चल रहे हैं। क्या वो 2 डायरेक्शन में अलग, आमतौर पे दोनों की बिल्कुल विपरीत प्रकृति मानी जाती है और ये जो प्रभाव है आपके पंचम भाव में पड़ रहा है। पंचम भाव ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। बुद्धि का भाव बोला जाता है, संतान का भाव बोला जाता है, विद्या का भाव बोला जाता है, वाणी का भाव भी कई जगह इसको माना गया है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब चीजें ठीक कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि यदि खराब है तो फिर क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात को हम समझना चाहिए कि हमें बुद्धि को ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धि वाले स्थान पर 2 विपरीत प्रवृत्ति के ग्रह चल रहे हैं और उनका खेल बड़ा विचित्र है। एक कह रहा है इधर, एक कह रहा है, तो अपनी बुद्धि में कुतर्क ना उत्पन्न होने दीजिएगा। बुद्धि में विशेष तौर पर तर्क, एक तर्क होता है, एक वितर्क होता है, एक कुतर्क भी होता है। कुतर्क को न उत्पन्न होने का प्रयास करें, शांति के साथ, शालीनता के साथ अपनी बुद्धि में समझ डेवलप करते हुए। कई बार क्या होता है कि एग्रेसिव 1 सेकंड के अंदर हो जाते हैं और 1 सेकंड में ही दुर्घटना घट जाती है, क्योंकि मुख से निकला हुआ शब्द, आप समझें, मुख से निकला हुआ शब्द फिर वापस हो नहीं सकता है और वो बात कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल देती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 विपरीत ग्रहों की प्रवृत्ति के कारण से आपके वाणी के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा कहीं चालें विपरीत ना हो जाएं। जो आप कार्य करने जा रहे हैं 2 विपरीत दिशाओं में ना चले जाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। और सूर्य महाराज वैसे तो लाभ देने के पूर्ण योग बना रहे हैं क्योंकि सामने बैठे हुए हैं, लेकिन शनि महाराज आपके लाभ को कम करने के योग बना सकते हैं। तो इसलिए बुद्धि में सबसे पहले ध्यान रखें कि आलस्य ना आने दें। शनि प्रतीक है आलस्य का। जब शनि ताकत में आएंगे तो क्या करेंगे, धीरे धीरे काम करने का प्रयास करेंगे। और एक बात आप समझें कि जब आप घर में होते हैं तो एक स्वाभाविक एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर कि जब आप पिताजी के सामने, कोई आपके पिताजी या किसी के पिताजी कुछ कहें काम कर ले और आप कहें अच्छा कर लेता हूं, कर लूंगा, तो क्या होगा, एकदम एग्रेसिवनेस, करता क्यों नहीं, अभी करना चाहिए काम। तो यही प्रभाव है। सूर्य वहां लाभ देने के लिए पूर्ण योग बना रहे हैं और शनि महाराज के आलस के कारण से आपके लाभ में कहीं ना कहीं कुछ अंकुश उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। बुद्धि थोड़ी धीरे चलती दिखाई दे रही है, तो इस बात को ध्यान रखें कि अपनी बुद्धि को थोड़ा तेज करने का प्रयास करें, कार्यों को तुरंत करने का प्रयास करें, आलस्य में ना रहें, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। शनि की दृष्टि वहां पर विशेष तौर पर पड़ रही है जीवन साथी के, जो लोग शादीशुदा है, जीवन साथी पर भी प्रभाव पड़ रहा है और वहां भी जीवन साथी के साथ कुछ कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। व्यापार में भी ये शनि महाराज जो है एग्रेसिव होने के कारण से बुद्धि में थोड़ा डिले डिसीजन लेने के कारण से समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास करना पड़ेगा। और बुद्धि के देवता हैं गणेश जी, इस बात का ध्यान रखें। गणेश जी का हमने प्रार्थना इस कार्यक्रम के आरंभ में, इस एपिसोड के आरंभ में सबसे पहले गणेश जी का स्तवन किया था। इसी कारण से किया था कि गणेश जी आपकी समस्त सफलता की कुंजी लेके बैठे हुए हैं। तो उस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। आप एक काम करें, नित्यपति भगवान गणेश का स्तवन करें, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करें, गणेश जी को विशेष तौर पर दूर्वा अर्पित कर दें। ये ग्रहों का योग जो है केवल कुछ दिन के लिए है। 15 तारीख को सुबह 6:30 बजे सूर्य आगे निकल जाएंगे, फिर शनि मस्त होकर अपने कार्य में करने वाले, वहां स्वग्रही हैं, चिंता ना करें। यदि आप इस बुद्धिमानी के साथ इस समय में काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। और कहीं थोड़ी सी गलती हुई तो फिर ये सब गड्ढे में घुसा देंगे, परेशानी उत्पन्न कर देंगे। तो सबसे पहले शांति के साथ काम करने का आपको आवश्यकता दिखाई देती है। बुद्धि में जबरदस्ती बहस, जबरदस्ती अशांति ना उत्पन्न करने के योग देंगे। सब ठीक है। सूर्य, और देखिए आमतौर पे सब उन्नति चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है।
पिता चाहते हैं इस प्रकार से लाभ प्राप्ति के योग बने, बुद्धि में काम करते हैं, लाभ के लिए ही करते हैं ना। और शनि महाराज बुद्धि को अपनी तरह से चलाकर लाभ उत्पन्न करने के योग देते हैं, लेकिन शनि के आलस्य बने के कारण से वहां पर जो बुद्धि में बैठे हुए हैं, आपके लाभ पर कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो हमने आपको उपाय बताया, श्री गणेश का स्तवन करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, गणेश जी को लड्डू अर्पित करने का प्रयास करें। इन 5-6 दिनों में जो बाकी हैं ये काम कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपके समस्याएं दूर होने के योग बनेंगे। और साथ साथ गणेश जी को पीला पुष्प यदि अर्पित करेंगे तो देखिए सूर्य भी आपके अनुकूल हो जाएंगे, और सूर्य अनुकूल होंगे तो एग्रेसिवनेस भी कम हो जाएगी, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके साथ अच्छा हो। आपके जो मन में कहीं ना कहीं जो समस्याएं उत्पन्न करने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो धीरे धीरे शांत होंगे। इन उपायों को अवश्य करने का प्रयास करें। फिर भी कोई मन में बात चल रही हो तो चिंता ना करें, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को लिख के भेज सकते हैं। हम उनका निदान आप तक अवश्य भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।